पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से आप मेहनत, प्रयास कर रहे हैं, हमें सिखाने के लिए, आप में बढ़ाने के लिए। और जब शायद हम इस पढ़ाई में हैं, हम ये विचार कर रहे हैं कि हम क्यों इस पढ़ाई में, और शायद हम उसका कारण नहीं जानते, उसका जवाब नहीं जानते। पर हम विश्वास करते हैं कि बहुत जल्द इस पढ़ाई में रहने का, इस पढ़ाई को करने का मकसद आप हमारे सामने पेश करेंगे। हमारे साथ हुई कि हम वफ़ादारी के साथ, आपके साथ इन पढ़ाइयों में बने रहें। हम आपकी ओर कान लगाए हुए बैठे रहें और आपसे हम लगातार सीखते चले जाएँ। केवल आप हैं जो हमें सिखा सकते हैं, केवल आप हैं जो आप हमें गहरी बातों को बता सकते हैं। यदि आप ना हो तो हम में ऐसी कोई खूबी नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं कि हम आपके गहरे और गुण बातों को हम समझ सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद हो और सभी गहरी बातों को हमारे सामने स्पष्ट करे, जो शायद ये पापी लव्य जो है बयान नहीं कर सकती। हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा जो है हम सबको उन बातों को समझने में मदद सहायता करे। प्रार्थना करते हैं जब हम इस पढ़ाई में जाते हैं, आप हमारे इंटरनेट कनेक्शंस को भी आप मज़बूत रखें, ताकि इस पढ़ाई के दौरान कोई ऐसे अड़चन ना आए, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, जिसकी वजह से जो है संदेश को समझने में कुछ रुकावट आ सके। और हम प्रार्थना करते हैं आप अपने दास, दासियों के साथ रहें, आप उनकी मदद सहायता करें और उन्हें आप में लगातार बढ़ाते चली जाइए। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए कि हम दिन की शुरुआत आपके साथ कर सकते हैं। धन्यवाद करते हुए खुशी भरे दिल और मन के साथ इस छोटी विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हम परमेश्वर का विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस भोर के समय में हमें जलाया, और जैसे पास्टर इज़राइल प्रार्थना कर रहे थे, यदि आज के दिन यदि हम ना उठते, तो शायद ऐसा होता कि हम जब यीशु मसीह दूसरी बार उनका आना होता, तो शायद हम में से शायद कुछ लोग ना होते। पर परमेश्वर ने दया किया और उन्होंने हमारे जीवन में एक और दिन को जोड़ा, ताकि इस दिन में हम अपने रिश्ते को जो है यीशु मसीह के साथ हम मजबूत कर सके, कायम कर सके, ताकि हर एक पल जो है हम उस मजबूत रिश्ते के कारण, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो है यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार पाए जा सके। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। आइए, ये दिन हमें एक तोहफ़ा के तौर में दिया गया है। आइए इस दिन को हम व्यर्थ ना करें, अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में इस दिन को ना लगाएँ, बल्कि हम इस दिन को हम परमेश्वर को जानने में लगाएँ। यदि हमने इस दिन को अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया, तो हम इस दिन को हम खो देंगे। इस दिन का हम जो उपकार की तरह दिया गया, हम उसे हम ठुकराएँगे और अपने आप को आगमन के तैयार करने की जगह हम नाश की ओर अपने आप को तैयार करेंगे। तो आइए, इस दिन के तोहफ़ा को जो है हम बहुतायत से और अच्छे तौर से इस्तेमाल करें, और इस दिन में जब अंत हो, तो एक एक खुशी हो कि आज का दिन जो है हमें परमेश्वर के करीब आने में मदद सहायता हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी प्रार्थना है और ये आपका जो है आज का दिन का अनुभव भी होगा। और मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ और आप सबके भूख और प्यास के लिए, और आप सबको देखकर मेरा भूख और प्यास परमेश्वर के वचन के लिए हर एक दिन बढ़ता जाता है। और ये सबसे बड़ी सौभाग्य है मेरा कि मैं आप सबके बीच रह सकता हूँ और आप सबके साथ जो है कुछ वचनों को परमेश्वर की दया से, उसकी सामर्थ के द्वारा, हम सब जो है परमेश्वर के सामने हम सब टूटे घड़े हैं। हम में कोई ऐसी काबिलियत नहीं है, ऐसी खूबी नहीं है, पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हम सभी टूटे घड़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सबसे सुंदर आवाज़ निकालने के लिए, सबसे ये टूटे घड़े सबसे सुंदर तरीके से यदि हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, तो केवल ये परमेश्वर की सामर्थ है। आइए, तो आज जो है कुछ बातों को जो है हम, पिछली बातों को हम दोहराते हुए, हम जो है कुछ और कदम
को हम बढ़ाएँगे दानियल 11 में। दानियल 11 में जाने से पहले हमें जो है कुछ कदमों को जो है धीरे से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण ये है कि वहाँ पर हमारे लिए बहुत चीज़ें हैं और यदि ये छोटे कदम और ये धीरे कदम यदि ना ले, तो आगे के पढ़ाइयों में समझना जो है समझने में हमें बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। क्योंकि आगे के पढ़ाइयाँ बहुत गहराई में है और इसीलिए उनका क्रम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले कि हम दानियल 11 की कुछ कर्मों को देखें, किस कर्म में जो पुस्तक लिखी गई है, क्या बातें हैं, हम आज जो है दोबारा जैसे दानियल 10 को कल के दिन में ऊपरी स्तर से देख रहे थे। आज जो है दानियल 11 को हम ऊपरी स्तर से देखेंगे ताकि हम जो है आगे के पढ़ाई के लिए परमेश्वर हमारी तैयारी कर सके। इससे पहले हम जैसे कल के दिन में पढ़ रहे थे, कुछ कर्म को देख रहे थे दानियल 10 की और जैसे जो हमने कहा था कि कुछ प्रेज़ेंटेशन के द्वारा दिखाएँगे, पर जो है कुछ बातें इस प्रेज़ेंटेशन में अंग्रेज़ी में है और कुछ बातें हिंदी में है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि अंग्रेज़ी में है कुछ बातें, पर उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपके सामने स्पष्ट होंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दानियल 8, 9, 10, 11 और 12 की ज़िक्र की जा रही है। और दानियल 8 का जैसे हम कल के दिन में परख रहे थे, दानियल 8 का जो साल है, जब दानियल 8 लिखा गया है या जो घटनाओं की दानियल 8 ज़िक्र कर रहा है, जिस समय जो ये घटनाएँ जो है दानियल को प्राप्त हुई, वो साल है 550 ईसा पूर्व। 550 ईसा पूर्व जो है, उन बातों का ज़िक्र करता है, ये साल रहा जब दानियल को जो है दानियल 8 का जो है, जो भविष्यवाणी है वो दानियल को प्राप्त हुए, जो कि 11 साल पहले बाबुल के गिरने से। ये जो दर्शन आप जो है दानियल 8 का जो दर्शन आप देखेंगे, वो जो है 11 साल पहले बाबुल के गिरने से जो है दानियल को ये दर्शन प्राप्त हुआ। फिर जब आप दानियल 9 में आएँगे, तो आप देखेंगे कि दानियल 9 में आप देखेंगे जो बातें हैं वो 538 ईसा पूर्व की है। 538 ईसा पूर्व की है और इस समय जो है बाबुल जो है वो अब गिर चुका है। दानियल 9 538 ईसा पूर्व और बाबुल जो है, बाबुल का राज्य जो है अब गिर चुका है। फिर हम आते हैं दानियल 10 में और आप देखेंगे दानियल 10 में ये साल जो है, ये है 535 ईसा पूर्व और इस समय जो है, पहली बार जो है यहूदी लोग जो है यरूशलेम को लौट चुके हैं। 535 ईसा पूर्व क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले पढ़ाई से जो हुक्मनामा जो कुस्रू राजा ने जारी किया था, वो किस साल में जारी किया था? 536 ईसा पूर्व में। इसका मतलब जो है 535 जो है 1 साल के बाद है। 535 1 साल के बाद के जैसे कि हम ईसा पूर्व में हम देख रहे थे कि ईसा पूर्व में जो है साल घटते हैं। यदि आप 35 देख रहे हैं इसका मतलब है ये जो है हम आगे साल में चले गए हैं। तो अब देखेंगे कि पा दानियल 10 में जो है पहली बार जो है आप देखेंगे कि जो यहूदी लोग हैं वो यरूशलेम को लौट गए, यरूशलेम के मंदिर को बनाने के लिए जो नबूकदनेस्सर के द्वारा ढाया गया था, नष्ट किया गया था। फिर यदि हम दानियल 11 और 12 को देखें और यदि आप ऊपरी स्तर से देखें, तो आप देखेंगे कि इसका तारीख बिल्कुल दानियल 10 की तरह है 535 ईसा पूर्व। ये यदि आप ऊपरी स्तर से देखें। पर जब आप गहराइयों में जाते हैं, तो आप कुछ चीज़ों को देखते हैं, जो ये बात को स्पष्ट करता है कि दानियल जो 11 है, दानियल 11 में जो घटनाएँ हो रही है, वो दानियल 10 से पहले हो रही हैं। इसका मतलब ये जो दानियल 11 में जो घटनाएँ हो रही है, वो 535 ईसा पूर्व से पहले की बातें हैं। और इन चीज़ों को जो है हम परखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इन सालों को दानियल 8 550 ईसा पूर्व, दानियल 9 538
ईसा पूर्व, दानियल 10 535 ईसा पूर्व और फिर दानियल 11 और 12 यदि आप ऊपरी स्तर से देखें, इस बात पे मैं ज़ोर डाल रहा हूँ कि यदि आप ऊपरी स्तर से देखें तो ये 535 का ईसा पूर्व का इसका जो है साल आपको नज़र आएगा। पर यदि गहराई से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ बातें जो हैं दानियल 10 से पहले की बातें हैं जो उससे पहले दी गई थी और कुछ बातें जो हैं वो बाद की दी गई थी और इन चीज़ों को जो है हम आगे परखने वाले हैं। फिर यदि आप देखें हम कल ज़िक्र कर रहे थे एक बात की जो पैरेंथेटिकल ये जो अंग्रेज़ी में कहा जाता है पैरेंथेटिकल और हमने कहा था कि उस चीज़ को हम परखेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं दानियल 10 का 20 से 21 और दानियल 10 का 20 से 21 दानियल 10 में केवल 21 आयत है, उसके बाद जो है 21 के बाद आप दानियल 11 में चले जाते हैं। तो हम समझना चाहेंगे कि यहाँ पर वाक़ई में क्या हो रहा है? आप देखेंगे दानियल 10 का 20 यहाँ इस प्रकार लिखता है, तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? जब्रैल जो है दानियल से कहता है, अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूँगा और ये फारस का प्रधान कौन है? शैतान खुद है। फिर और जब मैं निकलूँगा तब यूनान का प्रधान आएगा। आप जानते हैं कि फारस के बाद जो राज्य आया था, वो राज्य था यूनान का राज्य। और आप देखेंगे कि फारस का प्रधान कौन है? शैतान है और यूनान का प्रधान कौन है? शैतान है। मतलब ये है कि इनके ऊपर जो प्रभाव है, फारस के राजाओं पर या यूनान के राजाओं पर इनके ऊपर क्या है? शैतान का प्रभाव है। इसी कारण से आप देखेंगे कि कभी जो है हुक्मनामा जारी किया जाता है, उस पे रुकावट डाली जाती है। फिर उसका शुरुआत होता है, फिर रुकावट आ रही है। रुकावट आने का कारण क्या है? जो महान संघर्ष जो है, जो हमारे आँखों को नज़र नहीं आता है, उसके बारे में यहाँ जो है चर्चा की जा रही है कि इन फारस के राजाओं पर जो है प्रभाव आप देखेंगे, जो प्रभाव किसका प्रभाव है? शैतान का प्रभाव है, जिनको जो है हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। हम देखते हैं कि शैतान का प्रभाव फारस के राजा पर है, फिर उसके बाद जो है यूनान के राज्य पर भी जो है शैतान का प्रभाव रहता है और हम देखते हैं कि इस दुनिया के, इस जगत के जो प्रधानमंत्रियाँ हैं या प्रेसिडेंट्स हैं या आप जो कुछ कह लीजिए जो बड़े स्तरों पर बैठे हैं, इनके ऊपर जो है शैतान का प्रभाव है, जो कि हम जो है अपने आँखों से नहीं देख सकते। तो हम देखते हैं कि उस बात की जो है यहाँ जब्राइल जो है दानियल से ज़िक्र करता है। फिर 21 इस प्रकार लिखता है और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूँ। अब आप देखेंगे जब्राइल कहता है कि जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक जो है उसमें लिखी हुई है, जो बातें सच की बातें हैं, उसको वो बताता है कि मैं आपको बताता हूँ, ये भविष्यवाणी की ज़िक्र करके। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। आप देखते हैं कि मिकाएल जो है ये कोई और नहीं बल्कि यीशु मसीह है। फिर हम आते हैं इसके बाद जो है हम अब 10 से जो है दानिएल 10 से हम 11 की ओर हम बढ़ रहे हैं। पर आप यहाँ देखेंगे ये जो है पैरेंथेटिकल जो स्टेटमेंट अंग्रेजी में कहा जाता है, जो और आप यहाँ देखेंगे अगर आप गौर करेंगे अंग्रेजी में जो है इसे आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इसे जो है हिंदी में क्या कहते हैं नहीं जानूँगा पर इसे जो है पैरेंथेसिस कहा जाता है और इसके बीच में जब भी कोई शब्द होता है, उसका क्रम जो है कहीं का भी हो सकता है। वो एक तरफ से कुछ सूचना देने के लिए अक्सर जो है ऐसा लिखा जाता है और उम्मीद करता हूँ जब आपने खत लिखा हो या आप जब टाइपिंग करते हो, आपने इस चीज़ का जो है प्रयोग किया है। जब भी आप ऐसे पैरेंथेसिस स्टेटमेंट लिखते हैं खत में या मैसेज में उसका मकसद जो है कुछ सूचना देना, जिसका जो है उस जगह में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उसका
जो है उस सूचना जो आप उस पैरेंथेसिस के बीच में रखते हैं, वो कुछ भी सूचना हो सकता है और उसका समय कुछ भी हो सकता है। वो पिछली बातों का भी बात हो सकता है या वो ऐसी बात है जो बहुत टाइम में होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट है। तो अब आप देखेंगे कि इस प्रकार लिखता है, इस पैरेंथेटिक जो बात है उसमें इस प्रकार लिखता है कि और दारा नाम नमक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव हियाव अ, दिखाने और बल देने के लिए मैं खड़ा हो गया। अब ये आप देखेंगे कि अ, मिकाएल जो है दानियेल से बताता है कि जब दारा राजा का पहला वर्ष था, उस समय किस प्रकार से मिकाएल जो है दारा राजा का हियाव दृढ़ करने में, उसे मजबूत करने में, उसके साथ किस प्रकार से उसने मदद सहायता की। जब जो है फारस का राजा जो है, जो कि शैतान जो है जब दारा राजा पर जो है प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा था। फिर इसके बाद आप 2 जाएँगे और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि ये जो दानियेल 11 का 1 है, इसका जो है क्रम के अनुसार जो है ये यहाँ पर नहीं, ये एक कहेंगे कि कुछ सूचना देने के लिए ये बात को लिखी गई है और उसे जो है पैरेंथेटिक्स के बीचों में रखा गया है। वो जो है आप अब इस आयत से जो है, इस प्रेज़ेंटेशन से जो है, जो स्लाइड है, तस्वीर के द्वारा आप इस चीज़ को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और यदि आप देखें, तो यदि आप 21 के बाद यदि हम दोबारा 2 को पढ़े, 1 को दानियेल 11 का 1 को ना पढ़ते हुए, तो आप देखेंगे कि दानियेल 10 का 21 और दानियेल 11 का 2 में देखिए कितना करीब रिश्ता है। और हम जैसे कल के समय में ज़िक्र कर रहे थे, आज के समय में हम बाइबल में अध्याय देखते हैं और आयतें देखते हैं, पर जब बाइबल लिखी गई थी, उस समय में कोई आयत नहीं था, ना ही कोई अध्याय था। तो आइए हम दानियेल 10 का 21 और उसके बाद सीधे तरीके से हम दानियेल 11 का 2 पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि एक आपको जो है रिश्ता जो है आपको नज़र आएगा, जो इस बात को स्पष्ट करेगा कि वाक़ई में जो है दानियेल 11 का 1 जो है एक सूचक विचार जो है जब्रैल जो है हमारे सामने पेश करता है। इस प्रकार कहता है और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। और अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। अब आप देख रहे हैं रिश्ता किस प्रकार से कि दानियेल 10 का 21 में उस सच्ची बात की ज़िक्र की गई। अब दानियेल 11 का 2 में अब आप देख रहे हैं कि अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे। अब आप देख रहे हैं कि जब्रैल जो है उस फल को बता रहा है, मतलब को बताते हुए कहता है कि देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उ उभारेगा। तो अब आप देख सकते हैं इन बातों को जो है आप किस प्रकार से देख सकते हैं कि दानियेल 10 का 11 का 1 जो है एक सूचक जो विचार है, जो उसको जो है जब्रैल पेश करता है और उम्मीद करता हूँ कि ये बात स्पष्ट है। अन्यथा जो है आपको जो है कुछ बातों को समझने में जो है आपको दिक्कत, परेशानी होगी। और एक चीज़ जो है हमें गौर करने की ज़रूरत है और ये वो है कि आप जब दानियेल 10 का 1 को पढ़ेंगे, दानियेल 10 का 1 और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ दानियेल 10 का 1 में चलिएगा और वहाँ पर जो है कुछ बात को हम परख कर जो है देखना चाहेंगे। क्योंकि हमने कल के पढ़ाई में जब हम इस पढ़ाई का हम परिचय दे रहे थे, हमने ज़िक्र किया था उस पढ़ाई में एक साथ कि जो आप कुछ बातों को देखते हैं, जो दानियेल 11 का 2 आप देखेंगे
कि दानियल 11 का 2 से लेके दानियल 12 का 3 तक जो है इन बातों का समझ आप देखते हैं कि दानियल 10 में जो है उनको जो है दानियल को बताई गई थी। आइए हम इस बात को हम परखेंगे। आप दानियल 10 का 1 को खोल लीजिएगा और यहाँ इस प्रकार लिखता है कि फारस देश के राजा कुस्रू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। और यहाँ पर जो है दर्शन के बारे में ज़िक्र करते हुए एक बात प्रकट की गई, वह बात सच्ची थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बात समझ आ गई। उन दिनों में दानिय्येल 3 सप्ताह तक और फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है हम दानिय्येल का उस ज़िक्र को देखते हैं कि दानिय्येल किस प्रकार से जो है 3 सप्ताह तक प्रार्थना में था और वो प्रार्थना का कारण ये था कि वो जो 2300 वर्ष के जो वो भविष्यवाणी है, उनकी कुछ बातों को जो है अब तक जो है दानिय्येल को स्पष्ट रूप से समझ नहीं आए। क्योंकि हमने जैसे परखा था कि दानिय्येल जो है दानिय्येल यदि आप देखें, तो दानिय्येल को जो है दानिय्येल 9 में 2300 वर्ष का जो है मतलब जो है जब्राइल बता रहे हैं और बताते-बताते केवल जो है वो कहाँ तक पहुँचे हैं 70 ईस्वी तक जब यरूशलेम का नष्ट हुआ। और हम जैसे कल के समय में परख रहे थे, अब भी 1810 वर्ष जो है 2300 वर्ष के भविष्यवाणी में जो है, अब भी क्या हुए हैं, बचे हुए हैं। तो अब यदि आप देख रहे हैं दानिय्येल को 10 का 2 में कि वो 3 हफ्ता तक शोक मना रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसका कारण ये है कि दानिय्येल जो है और कुछ बातों को जो बातें जो है अभी तक जब्राइल ने दानिय्येल को नहीं बताई, उन बातों को जो है दानिय्येल और जानना चाहता है और इस कारण से वो प्रार्थना में है, वो शोक मना रहा है और हम देखते हैं कि वो कुछ भी खाते-पीते नहीं हैं क्योंकि वो उपवास भी कर रहे हैं और आप देखेंगे कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सीख बन जाता है कि परमेश्वर के सच्चाई के लिए, वचन के लिए हमारा भी इसी प्रकार का भूख और प्यास होना बहुत-बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि जब दानिय्येल प्रार्थना करता है, तो दानिय्येल को जवाब मिलता है और ये हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन देता है कि यदि हम प्रार्थना करें, तो हमें भी जो है उन प्रार्थनाओं का जवाब वही परमेश्वर देगा, जिस परमेश्वर ने दानिय्येल का प्रार्थना का जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूँ, ये बातें जो है हमारी जो है स्पष्ट है, जो हमने कल के दिनों में हमने देखा था। कारण जो है दानिय्येल को आप देखेंगे कि प्रार्थना में है, शोक में है, उपवास में है, कि वो जो है जो बची हुई भाग है जो कि 1810 और वर्ष हैं, जिनको जो है दानिय्येल को अब तक जब्राइल ने नहीं बताया, वो उन बातों को जो है समझना चाहता है। और ये जो बातें हैं, अंत के समय की बातें थी। और ये ऐसी बातें थी शायद अगर दानिय्येल को बताते, तो दानिय्येल उन बातों को नहीं समझ पाता क्योंकि वो बातें अब घटी नहीं थी और जो है दानिय्येल को जो है उनको समझने में जो है कठिनाई होती है। और इस चीज़ को यदि आप दानिय्येल में देखें, दानिय्येल 12, 11 और 12 में जब हम और परखेंगे, आप देखेंगे कि दानिय्येल जो है जब उन बातों को सुनता है, जब जब्राइल दानिय्येल के सामने उन बातों को पेश करता है, तो वो बातें दानिय्येल की इतनी ज़्यादा थी कि दानिय्येल में कमज़ोरी आ पड़ी और वो जो है खड़े होने में भी असमर्थ रहा। फिर आप देखेंगे कि जब्राइल के द्वारा परमेश्वर दानिय्येल तक कहला भेजते हैं कि आप क्या कीजिए, आप इस पुस्तक को बंद कीजिए क्योंकि ये जो है अंत के समय में फलेगा। बहुत समय बाद ये चीज़ें जो हैं होंगी, तो आप इसे बंद कीजिए और आप जो है आराम कीजिए। उन्हें उसे आश्वासन दिया जाता है कि आपको जो है आपका समय जो है अब जो है समाप्त हो गया। और फिर हम देखते हैं कि इसकी जो बातें हैं, जो बातें जो है दानिय्येल को नहीं पेश की गई, आप देखेंगे उन बातों को जो है यूहन्ना यूहन्ना जो है, जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखता है, वहाँ पर जो है जो बातें दानिय्येल को बताने लगे थे जब्राइल, उन बातों को आप देखेंगे कि यूहन्ना को जो है बताया जाता है।
और आप देखेंगे जो दानियल 10 का 1 है, वहाँ पर इस प्रकार लिखता है कि वो बातें जो है दानियल को बताई गई, जैसे बात प्रकट की गई, उन बातों का लेख कहाँ पर किया गया है? दानियल 11 का 2 से लेकर दानियल 12 का 3। जो बात आप देखते हैं दानियल के शुरुआत में जिस बात की ज़िक्र की जाती है, उसका जो लेख है, उसका मतलब जो है, उस दर्शन का मतलब जो है, उसका जो है आप देखेंगे दानियल 11 का 2 से लेकर दानियल 12 का 3। जिन बातों को जो है हम बहुत जल्द जो है गहराई से देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें स्पष्ट है और दोहराने के कारण जो है ये बातें आपके जो अ, दिमाग में दोबारा से ताज़ा हो गई। फिर आप देखेंगे कि दानियल 11 जो है, बहुत बड़ा है, बहुत सी गहरी बातें हैं, पर हम जो है इस पढ़ाई के दौरान हमारा ख़ास मकसद, हमारा ख़ास जो तौर से हमारा ध्यान रहेगा वो रहेगा दानियल 11 उसका 30 से लेके 45 तक। हमारा ख़ास ध्यान जो है दानियल 11 30 से लेके 45 तक। और कोई कहेगा कि फिर बाकी का क्या होगा? बाकियों को भी तो हमें समझना है अज़ीज़ों। यदि आप देखें दानियल 11 में आप देखेंगे कि जो बातें दानियल 11 का 1 से लेके 29 तक है, वो बातें वही बातें हैं जो बातें हमने पढ़ी है। मादी फ़ारस के बारे में आप देखेंगे, यूनान के बारे में, रोम के बारे में जिनको जो है आज हम दोहराएँगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से ठुकरा रहे हैं, पर हमारा ज़्यादा ध्यान जो है दानियल 11 का 30 से लेके 45 में रहेगा क्योंकि वहाँ पर कुछ बातें हैं जिनको जो है हमने अब तक नहीं छुआ है, जिनको शायद हमने नहीं पढ़ा है। और यदि हम जैसे आज देखने वाले हैं, जब आप दानियल 10 का 1 से लेके 29 तक आप जब पढ़े, तो आप देखेंगे कि अरे! इन बातों को तो हमने दानियल 8 में देखा था। इन बातों को तो हमने दानियल 7 में देखा था और दानियल 9 में भी और कुछ बातों को हमने दानियल 2 में भी देखा था। तो ख़ास तौर से इसीलिए जो है कुछ बातों को दानियल 1 से लेके 29 तक जो है हम बड़े ऊपरी स्तर से देखेंगे, उनको बस कुछ शब्दों में दोहराएँगे। पर हम देखेंगे कि जब आगे जाएँगे, जब हम 30 से 45 जाएँगे, हम जो है बातों को गहराई से देखेंगे। करीबी रूप से देखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नए होंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। तो जैसे हम परख रहे थे, जैसे आप दानियल 11 का 1 देखेंगे, तो आपको बाइबल खोलना होगा क्योंकि प्रेज़ेंटेशन में नहीं है। यहाँ इस प्रकार लिखता है, दारा नामक मादी राजा के राज्य के पहले वर्ष में उसको हियाव दिलाने और बल देने के लिए मैं ही खड़ा हो गया। तो अब जब आप देखेंगे, तो जब दानियल 9 में भी देखेंगे, तो दानियल 9 भी ज़िक्र करता है कि दानियल 9 का जो बातें हैं, वो कौन-से वर्ष के हैं? उसी वर्ष के हैं, जब जो है दानियल 11 का 1 की ज़िक्र की गई है। और हम जैसे ज़िक्र कर रहे थे कि ये जो है केवल सूचक सूचक विचार जो है, वहाँ पर जो है जब्राइल जो है पेश करते हैं। और जब हम देखते हैं, जब हम दानियल 11 को परखते हैं करीबी रूप से, तो अब आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि दानियल 11 जो बातें जो दानियल 11 में जो लिखी गई है, अब ये बात जो है आपके सामने स्पष्ट नहीं होगा, पर जब हम आगे देखेंगे तो ये बातें आपको स्पष्ट होती चली जाएँगी। जब आप दानियल 11 को देखेंगे, आप एक चीज़ महसूस करेंगे कि जो बातें दानियल 11 में लिखी गई है, वो तो वही बातें हैं जो दानियल 8 और 9 में देखी जाती है। क्योंकि जब आप दानियल 8 और 9 को उठाकर देखें, आप देखते हैं कि जो भविष्यवाणी की शुरुआत जो है, फ़ारस के राज्य से हो रही है और पर बाबुल के राज्य से नहीं हो रहा है। और कारण क्या था इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा किया था। कारण ये था कि फ़ारस के राज्य के द्वारा जो है, हम देखते हैं उस भविष्यवाणी की शुरुआत हो रही है। कारण ये है क्योंकि जो 2300 वर्ष का जो भविष्यवाणी है, उसका शुरुआत जो है फारस के राज्य के साथ हो रहा है। और फिर जब आप दानियल 11 का 2 में आते हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि दानियल जो है शोक में है। क्षमा चाहूँगा, दानियल 11 का 2 इस प्रकार लिखता है,
अब मैं तुझको सच्ची बात बताता हूँ। देख फारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा और जब वह धन के कारण सामर्थी होगा, तब सब लोगों को यूनान के राज्य के विरुद्ध उभारेगा। तो अब जो है दानियल 11 का 2 हमें बताता है, ये इतिहास की बात को हमारे सामने पेश करते हुए बताता है कि दानियल 11 जो है, दोबारा से आप देखेंगे कि दानियल 8 की बातों को ही क्या कर रहा है हमारे सामने पेश कर रहा है। आप दानियल 9 में भी देखेंगे कि दानियल 9 में जो है आप देखते हैं कि जो राजा है राजा अर्थशस्तर जो है उसने एक हुक्मनामा जारी किया कि यरूशलेम को बसाया जाए और बनाया जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातों को जब हमने पिछली बार पढ़ा, बसाया जाना और बनाया जाना जो है उसका मतलब क्या है? तो अब देखते हैं कि दानियल 8 में आप देखेंगे कि भविष्यवाणी की शुरुआत जो है मादी फारस के राज्य से हो रही है और जब आप दानियल 11 में आएँगे, तो आप दोबारा से जो है मादी और फारसों के राज्य से ही आप इस शुरुआत को देखते हैं क्योंकि यहाँ आप देखते हैं कि राजा का ज़िक्र किया जा रहा है फिर आप आगे आते हैं और इस बात का देखिए आप देखेंगे 2 में देखिए आप देखेंगे फारस के राज्य में अब 3 राज्य और क्या होंगे उठेंगे। अब आप देखते हैं कि जो दानियल 11 जो उसका भी जो शुरुआती जगह है वो कौन-सा राज्य है? फारस का राज्य है। और हमने जैसे दानियल 9 में पढ़ा जो हुक्मनामा यरूशलेम को बसाने और बनाने की जो जारी की गई थी उसको कौन जारी किया? राजा अर्थशस्तर ने जिसके द्वारा जो है हमें 70 सप्ताह की शुरुआत हमें प्राप्त हुई और उसके साथ-साथ 2300 वर्ष की भविष्यवाणी की भी शुरुआत हुई। कारण क्या है? क्योंकि जो 70 सप्ताह जो है वो केवल 2300 वर्षों के वो कुछ पहले साल के ज़िक्र कर रहे हैं, तो इस कारण से जो है हमें जो है कुछ शुरुआत मालूम हुई। तो फिर हम देखते हैं कि दानियल जो है बताता है कि 3 राजाओं की ज़िक्र करता है जो कि फ़ारस में क्या होंगे, उठ खड़े होंगे। अब कोई पूछता है कि ये 3 3 राजाएँ जो है ये कौन-कौन से राज्य हैं? ऐसा क्यों यहाँ पर जो है हमने तो ऐसा कुछ जो है पिछले समय में जब मादी और फ़ारस का ज़िक्र हुआ, तो हमने ऐसा कुछ बातों को देखा नहीं। तो यहाँ पर जो ये 3 राजाएँ हैं, ये कौन से राजाएँ हैं? और जो है चौथा राजा की जिसका ज़िक्र किया जाता है, वो कौन-सा राजा है? यदि आपने गौर किया हो, तो हमने कुछ राजाओं के हमने नाम लिए थे। आपने यदि ध्यान दिया हो, तो हमने कुछ राजाओं के नाम लिए थे। आपको याद होगा कुस्रू राजा, आपको याद होगा दारा राजा और आपको याद होगा कैम्बिसेस। आपको याद है कि जब कुस्रू राजा की मृत्यु हुई, तो हम देखते हैं कि कुस्रू राजा के जगह जो राजा बनकर खड़ा हुआ, वो कौन था? कैम्बिसेस राजा था और आपको याद होगा हम जब पिछले दौरान जब हम पढ़ाई कर रहे थे कि किस प्रकार से जो है बुत-प्रस्त जो रोम है किस प्रकार से जो है जो बुत-प्रस्त रोम का जब इतिहास को हम देख रहे थे कि किस प्रकार से वो फ़ारस के राज्य के द्वारा जो है किस प्रकार से जो है ये बुत-प्रस्त रोम आता है। आप देखते हैं जब हम इतिहास को पढ़ रहे थे, तो आप देखते हैं कि जब कुस्रू राजा की मृत्यु होती है, तो हम देखते हैं कि कैम्बिसेस जो है, वो जो है राजगद्दी पर बैठ जाता है। आप उम्मीद करता हूँ इन बातों को आप याद कर पा रहे हैं क्योंकि हमने जो है इन बातों को पिछले समय में जब हमने पढ़ाई की थी, तो हम इन बातों को हम ज़िक्र कर रहे थे। हम देखते हैं कि जब फिर कैम्बिसेस राजा जब वो दौरे में जाते हैं मिस्र के, हम देखते हैं कि कुस्रू राजा का बेटे को जो है राजा घोषित कर दिया जाता है, जो कि सेमेडिस जो है कुस्रू राजा के बेटे का नाम है। उम्मीद करता हूँ आप इन नामों से आप जो है इन नामों को याद करते हैं हमारे पिछले पढ़ाइयों से। तो हम देखते हैं कि जो राजा एक राजा थे दारा राजा, एक राजा थे कुस्रू राजा और एक राजा थे कैम्बिसेस। और आप देखेंगे कि ये वो 3 राजाएँ थे। ये वो
3 राजाएँ थे, जिनका जो है आप देखते हैं कि यहाँ पर ज़िक्र किया जाता है कि फ़ारस के राज्य में अब 3 और राजा उठेंगे और चौथा राजा उन सबों से अधिक धनी होगा। और आप देखेंगे जो 3 पहले के राजाएँ हैं, वो है कुस्तु राजा, दारा राजा और तीसरा है, वो है कैम्बिसेस। ये पहले के 3 राजाएँ हैं और जो चौथा राजा है, वो कोई और नहीं बल्कि अर्थशस्त्र है। जो चौथा राजा है, वो कोई और नहीं बल्कि अर्थशस्त्र है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके सामने स्पष्ट है। फिर यदि आप देखें दानियल 11 का 2, आप देखेंगे कि दानियल 11 का 2 जो है, यूनान राज्य का भी ज़िक्र करता है। आप देखेंगे कि दानियल 11 का 2 जो है यूनान राज्य का भी ज़िक्र करता है। फिर यदि आप 3 में आए इस प्रकार लिखता है, उसके बाद एक पराक्रमी राजा उठकर अपना राज्य बहुत बढ़ाएगा और अपनी इच्छा के अनुसार ही काम किया करेगा। अब यदि मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन ऐसा पराक्रमी राजा था जो उठकर अपने राज्य को बहुत बढ़ाया? और आप कहेंगे कि बहुत बढ़ाया ऐसा कोई और राजा नहीं बल्कि वो सिकंदर महान था। तो आप देखेंगे दानियल 11 का 3 में जो है सिकंदर महान की ज़िक्र की जाती है, जिस बात को आप दानियल 8 का 5 और 8 में भी देख सकते हैं। फिर जब हम 4 में आते हैं, यहाँ इस प्रकार लिखता है, जब वह बड़ा होगा, तब उसका राज्य टूटेगा। अब आप कहेंगे कि हाँ, एक ही ऐसा राज्य था और एक ही ऐसा राजा था जो बड़ा हुआ जब टूटा। हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उस बकरे के आँखों के बीच में एक देखने योग्य सींग था और किस प्रकार से जो है वो चारों दिशाओं में किस प्रकार से वो फिरता था और इतने तेज़ी से वो फिरता था कि आप उसके पाँव को देख नहीं सकते हैं। और हम देखते हैं कि वो सींग जब बढ़ाई कर रहा था, जब बढ़ रहा था, अपने ताकत की ऊँचाइयों पर था, हम देखते हैं कि वो सींग टूट जाता है। उसको किसी ने तोड़ा नहीं पर वो टूट जाता है और हम उस बात का ज़िक्र करता है कि किस प्रकार से जो है सिकंदर महान की जो है 33 वर्ष में जो है मृत्यु हो जाती है। जब वह बड़ा होगा तब उसका राज्य टूटेगा और चारों दिशाओं में बँटकर अलग-अलग हो जाएगा और ना तो उसके राज्य की शक्ति ज्यों की ज्यों रहेगी और ना उसके वंश की कुछ मिलेगी क्योंकि उसका राज्य उखड़कर उनकी आपदेशा उप अप अपेक्षा और लोगों को प्राप्त होगा। तो अब जो है इन बातों से आप वाकिफ़ हैं। आप जानते हैं कि किस प्रकार से जब यूनान का राज्य टूटा, जब यूनान का राज्य का पहला राजा सिकंदर महान की मृत्यु हुई, किस प्रकार से जो है यूनान का राज्य 4 भाग में बँटा और हम देखते हैं कि वो 4 भाग किस प्रकार से जो है सिकंदर महान के सेनापतियों में बाँटा गया और किस प्रकार से जो है उनमें से जो है एक राज्य ऐसे राजा के द्वारा चलाया जा रहा था, जिसका जो है कोई रीति से जो है सिकंदर महान के साथ कोई रिश्ता नहीं था। यदि आपको याद हो पिछले पढ़ाइयों में तो आपको जो है ये बातें आपको जो है आपके ज़हन में जो है एक दोहराने वाली बात होंगी। फिर अब आप देखते हैं दानियल 11 5 का प 5 से लेकर 15। यदि आप दानियल 11 का 5 से लेकर 15 पढ़े और यहाँ इस प्रकार लिखता है जब दक्षिण देश का राजा बल पकड़ेगा परंतु उसका एक हकीम उससे अधिक बल पकड़कर प्रभुता करेगा, वह तब या तक कि उसकी प्रभुता बड़ी हो जाएगी। कई वर्षों के बीतने पर ये दोनों आपस में मिलेंगे और दक्षिण देश के राजा की बेटी उत्तर उत्तर देश के राजा के पास शांति की वाचा बांधने को आएगी, परंतु उसका बाहुबल बना ना रहेगा और ना राजा और ना उसका नाम रहेगा, परंतु वह स्त्री अपने
पहुँचाने वालों और अपने पिता और अपने सँभालने वालों समेत अलग कर दी जाएगी। और यदि आप पढ़ते जाएँ दानिय्येल 11 का 5 से लेकर 15, आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ संघर्ष चल रहा है। आप देखेंगे दक्षिण राज्य की ज़िक्र की जा रही दा दक्षिण राज्य के राजा की ज़िक्र की जा रही है और आप देखेंगे जो है आप फिर उत्तर-दक्षिण राजाओं का आप ज़िक्र देखते हैं, उनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, आप देखेंगे कि उसकी ज़िक्र जो है दानिय्येल 11 5 से लेकर 15 में की जाती है। और अब जो है ये अब एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि दानिय्येल 11 में जो है कुछ जो है हकीकत के घटनाएँ हैं और कुछ जो है आत्मिक स्तर में हो रहे हैं। कुछ है हकीकत में जो है राज्यों की युद्ध हो रही है, राज्यों की लड़ाई हो रही है और आप देखेंगे कि कुछ बातें जो है दानिय्येल 11 की वो जो है आत्मिक स्तर में हो रही हैं। तो अब जब यहाँ देखते हैं जो लड़ाई हो रही है उत्तर के राजा है और दक्षिण के राजा है, उनके बीच में जो संघर्ष है, आप देखेंगे कि ये संघर्ष जो है हकीकत की संघर्ष रही है, जो कि आप यदि देखें जो राजा है जो कि उत्तर के हैं, वो सीरिया जो है आप जानते हैं, उसके ज़िक्र की जा रही है और जो आप जैसे आपको याद होगा हमने वो नक्शा देखा था उसमें जो दक्षिण में जो राज्य था वो कौन-सा राज्य था? मिस्र का राज्य था। तो फिर इसके बाद जब आप दानियेल 11 का 16 से लेके 28 तक जाए, वहाँ पर जो है रोम राज्य की ज़िक्र की जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सिकंदर महान का राज्य 4 भाग में बँटा, हम देखते हैं कि पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। और हम देखते हैं कि पूरब में आप देखते हैं सेलूसिड्स थे और दक्षिण में आप देखते हैं कि आई बिलीव एटलीस्ट मुझे दोहराना होगा। फिर वहाँ पर एक राज्य थे, फिर अब देखते हैं कि उत्तर में हम देखते हैं कि एटलिस जो थे और फिर नीचे में टॉलेमीज़ थे। तो अब आप देखेंगे कि ये चारों दिशाओं में आप देखेंगे कि यूनान का राज्य जो है बँटा और 4 अलग-अलग राजाएँ जो हैं, उनको जो है, उनको चला रहे थे। तो अब आप देखेंगे जो उत्तर दिशा में जो राज्य था, वो एक सीरिया का भी राज्य है। यदि हम नक्शा देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी जिनको जो है अगले पढ़ाई में हम देखने वाले हैं। फिर यदि आप दक्षिण में देखें तो आप किस राज्य को देखते हैं? मिस्र के राज्य को देखते हैं और ये जो बातें हैं कब हो रही है? रोम राज्य के आने से पहले। ये जो है जो यूनान राज्य 4 भाग में बँटना उसके बाद हो रहे हैं और रोम राज्य के आने से पहले ये बातें जो है, ये संघर्ष जो है, इन अलग-अलग राज्यों में हो रहे हैं। फिर यदि आप दानियेल 11 में आएँ, उसका 16 से लेके 28 तक, आप देखते हैं कि रोम राज्य की जो है ज़िक्र की जा रही है। रोम राज्य की जो है बात की जा रही है। फिर यदि आप आए दानियेल 11 उसका 29 से 39 तक आप देखते हैं कि कैथोलिक रोम की ज़िक्र की जा रही है उस 1260 वर्षों के दौरान में। और इन चीज़ों को जो है हम एक-एक करके जो है हम करीबी रूप से देखने वाले हैं। ख़ासकर जो है कैथोलिक रोम जो कि आप देखते हैं कि वो छोटा सींग है और उसे जो है हम देखते हैं उसके कामों को किस प्रकार से 1260 वर्षों के लिए जो है परमेश्वर के लोगों को किस प्रकार से वो सताता है। फिर यदि आप जाएँ दानियेल 11 का 40 में, यदि आप दानियेल का 11 का 40 में जाएँ, आप देखते हैं कि जो उत्तर का जो राजा है, उसे एक प्राणघातक घाव दिया जाता है। उत्तर का राजा जो है उसे क्या दिया जाता है? एक प्राणघातक घाव दिया जाता है। अब आप गौर कीजिए हमारे पिछले पढ़ाई में, हम देखते हैं कि किस राज्य से जो है बुतप्रस्त रोम उठ खड़ा हुआ, वो था उत्तर का राज्य। और किस राज्य से जो है ये छोटा सिंह उठ खड़ा हुआ था हमारे पिछले पढ़ाइयों में हमने देखा, वो था
रोम का राज्य और रोम का राज्य किस दिशा से उठकर खड़ा हुआ था, वो उत्तर का राज्य में क्या हुआ था, उठ खड़ा हुआ था। हम देखते हैं किस प्रकार से जो है रोम के जो लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से जो है एटलूस जो है एथलीट्स जो है, उस राज्य के साथ उन्होंने क्या कर लिया था, एक संगठन बना लिया था। कहेंगे कि एटलूस का राजा ने जो है, रोम के साथ संगठन बना लिया था क्योंकि रोम के लोग बड़े बहुत शक्तिशाली थे और वो जो है राज्य को कब्ज़ा कर रहे थे। तो एटलूस का राजा जो है राजनीतिक बढ़ोतरी के लिए, राजनीतिक भलाई के लिए उसने जो है रोम के लोगों के साथ जो है संगठन बना लिया था, हाथ जोड़ लिया था। फिर हम देखते हैं जब एटलूस राजा तीसरा जब वो मरने वाला था और जब वो एटलूस राजा तीसरा जो था, आखिरी राजा था एटलीड्स का, हम देखते हैं कि वो जो है अपना राज्य किसको सौंप देता है? रोम जो है बुतप्रस्त रोम जो है उनको क्या कर देता है? सौंप देता है, जिसके बाद जो है रोम की शुरुआत हम देखते हैं। फिर जैसे हमने पिछले पढ़ाइयों में हमने देखा कि किस प्रकार से जब हम दानियल 7 की पढ़ाई कर रहे थे कि उन 10 सिंगों के बीच में एक छोटा सिंह क्या होता है? उठ खड़ा होता है। तो अब आप देखते हैं कि रोम के राज्य से ही जो है छोटा जो ये कैथोलिक रोम है वो उठकर खड़ा होता है और नाम से ही कैथोलिक रोम कहेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, वाक़ई में जो है ये एक चर्च की कलीसिया है वो जो है वाक़ई में जो है रोम से ही खड़ी हुई है क्योंकि उसका नाम में भी जो है रोम हमें नज़र आता है। तो अब आप देखेंगे तो ये जो जो कैथोलिक रोम है ये किस दिशा से उठकर खड़ा हो रहा है? ये उत्तर दिशा से उठकर खड़ा हो रहा है। यदि बुतप्रस्त रोम उत्तर दिशा से वो आ रहा है, तो कैथोलिक रोम भी जो है उत्तर दिशा से ही खड़ा होगा क्योंकि हमने पिछले पढ़ाइयों में देखा 10 सिंगों जो कि है जब रोम जो है 10 भाग में बँटा, उनमें से जो है छोटा सींग जो है उठकर खड़ा हुआ। मतलब ये रोम से जो है ये कैथोलिक रोम उठकर खड़ा होता है। इसका मतलब ये है स्पष्ट रूप से जो छोटा सींग जो है जो कि है उत्तर का राजा है। ये जो आप देख रहे हैं या उत्तर का राजा जिसे प्राणघातक घाव दिया गया है, ये कोई नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है। और इस चीज़ को जो है आगे की पढ़ाई में हम परखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसे प्राणघातक घाव है मिला। यदि आप इतिहास में पढ़ें 1798 में हम देखते हैं कि रोमन कैथोलिक का जो याजक था और इसको हमने परखा था कि किस प्रकार से उन्हें बंदिश में लाया गया, उनके राज्य के ऊपर किस प्रकार से जो है चढ़ाई की गई। हम इन चीज़ों को जो है आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको ज़्यादा उनके बारे में नहीं बताऊँगा। तो हम देखते हैं कि जो उत्तर का राजा है, जिसको प्राणघातक घाव मिला, ये कोई नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक कलीसिया है। फिर आप 11 का 40 का दूसरा भाग देखिए, वो हमें इस प्रकार बताता है कि जो प्राणघातक घाव हुआ था, वो क्या हो गया? वो ठीक हो गया। वो ठीक हो गया, फिर वो जो है, वो अलग दिशाओं में जाता है और क्या करता है, अलग-अलग राज्यों को अपने जो है वश में करता है। फिर आप यदि 11 का 40 पढ़ें, हम इन चीज़ों को परखेंगे। आज जो है केवल ऊपरी स्तर से जो है हम आज जो है दानिएल 11 को हम देख रहे हैं। यदि आप दानिएल 11 का 40 को पढ़ के वहाँ इस प्रकार बताता है कि जो उत्तर दिशा का राजा था, वो जो है पश्चिम दिशा की ओर जाता है और वो जो है हर एक राज्य को हराते हुए जाता है और उत्तर दिशा में भी कहाँ इस्राएलियों की ज़मीन पर भी जो कि सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, टायर हो गया, साइडन हो गया, आप देखेंगे कि इन राज्यों की भी ओर जो है, आप देखते हैं कि उत्तर दिशा का जो राजा है वो बढ़ रहा है। फिर आप देखेंगे 11 का 41 उस पे जो है शिरोमणि देश का ज़िक्र किया जाता है और ये जो है आप देखते हैं कि शिरोमणि देश जो है वाक़ई में जो है परमेश्वर की भूमि है जो कि इस्राएली लोगों का ज़िक्र करता है। फिर आप देखते हैं कि जब आगे आप बढ़ते चले जाएँगे तो दानिएल 11 का 42 बताता है कि जो उत्तर का जो राजा है, वो दक्षिण की ओर जाता है और दक्षिण में कौन-सा राज्य है? मिस्र का राज्य है। उम्मीद करता हूँ आप जो है इन बातों को आप गौर कर रहे हैं। दक्षिण की दिशा में कौन-सा राज्य है?
मिस्र का राज्य है और इथियोपिया भी है और लेबनान लीबिया भी है। और इन सब राज्य को जो है आप देखते हैं कि ये जो उत्तर का राजा जो है उनको हरा रहा है। फिर जब आप एक आयत और आगे जाए इस प्रकार बताता है कि ऐसे राज्यों को खात्मा करते हुए ये जो उत्तर का राजा जो है भले ये एक तरफ से कहेंगे कि ये एक राजनीतिक ताकत तो नहीं है पर ये धार्मिक ताकत है पर आप देखते हैं कि ये किस प्रकार से जो है राज्यों को जो है किस प्रकार से रौंद रहा है, किस प्रकार से उनको अपने ताकत के द्वारा हरा रहा है और ऐसे करते-करते दानियल 11 का 43 बताता है कि ये उत्तर का राजा जो है बहुत ज़्यादा धनवान हो गया। बहुत धन इसने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। फिर आप जब आएँगे दानियल 11 का 44 इस प्रकार से बताता है कि ये जो उत्तर का राजा है, जब इसको जो है संदेश मिलता है उत्तर और पूरब से, तो ये राजा को उत्तर के राजा को जो है क्या कर देता है? परेशान कर देता है। इन चीज़ों को जो है हम आगे परखेंगे, मैं केवल जो है ऊपरी स्तर से जो है आपको आज इन बातों को बता रहा हूँ। फिर दानियल 11 का 44 का दूसरा भाग देखेंगे, इस प्रकार बताता है कि जो उत्तर का राजा है वो उत्तर की दिशा में जाता है, क्योंकि उसे जो है ये जो संदेश जो कहेंगे कि जो उसे परेशान कर रहा था, वो संदेश कहाँ से आया? उत्तर से आया और पूरब से आया। और जब ये संदेश जब आया, जो उत्तर के राजा को परेशान कर रहा था, जो उत्तर के राजा को पसंद नहीं था, तो अब आप देखेंगे कि ये उत्तर का राजा जो कि कैथोलिक कलीसिया है, वो आप देखते हैं कि वो उत्तर दिशा में जाते हैं और आप देखेंगे कि वो पश्चिम जो है उस दिशा में भी जाते हैं और बहुत क्रोध के साथ जाते हैं और उसका मकसद एक ही था उन दिशाओं में जाना कि उन दिशा में जो लोग भी हैं, उनका क्या करें? खात्मा किया जाए। और जब ऐसा हुआ तो बहुत से लोग जो है वो भागे और भागकर जो है उन्होंने यरूशलेम में जो है अपनी शरण स्थान जो है पाई है। और यहाँ पर जैसे मैं ज़िक्र कर रहा था पहले पढ़ाई में जब शुरुआत की तो कुछ बातें जो है हकीकत में हो रही है, शाब्दिक घटनाएँ हैं और कुछ जो है आत्मिक स्तर में हो रही हैं, तो उन चीज़ों को जो है कुछ समय में हम उन चीज़ों को स्पष्ट करेंगे। फिर यदि आप दानियल 11 का 45 आए, तो आप देखते हैं कि जो उत्तर का राजा जो है, उसने जो है अपना जो है एक जगह पर जो है स्थान को नियुक्त किया, जो कि एक बहुत अच्छा जगह है, जहाँ से जो है परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करने के लिए। तो उन चीज़ों को भी जो है आगे हम देखेंगे। फिर आप इसके साथ जो है दानियल 12 का 1 में आते हैं जहाँ पर जो है न्याय का दौर जो है वो समाप्त होता है और जो मीकाएल जो है वो खड़ा होता है। और आप जानेंगे कि न्याय का दौर खत्म होना इसका मतलब ये है कि जो दया का द्वार है वो क्या हो गया है? बंद हो गया है और जो प्रायश्चित जो है परमेश्वर यीशु मसीह का जो याजक का काम है उसकी क्या हो गई है? समाप्ति हो गया। फिर आप देखते हैं उसके बाद जो है एक मुसीबत की घड़ी आती है परमेश्वर के लोगों के ऊपर, फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है फिर खड़े होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जो है जो लोग जो है वो 3 स्वर्गदूतों के संदेश के दौरान जिनकी मृत्यु हुई आप देखते हैं कि वो जिलाए जाएँगे और फिर आप देखेंगे कि जो लोग जो संदेश को समझते हैं, राज्य के संदेश को समझते हैं, उनकी चमक जो है तारे-गण के समान होंगी, जिन बातों को हमने पिछले समय में देखा था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें जो है आपके लिए केवल जो है कुछ दोहराने वाली बातें थी और कुछ बातें जो है आपने पहले भी देखी थी। और एक चीज़ को हमें जो है परखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम दानियल 11 को देख रहे हैं और वो ये है कि कुछ बातें शाब्दिक घटनाएँ हैं और कुछ बातें जो हैं, जो हकीकत की घटनाएँ हैं। उदाहरण के लिए, आप देखें जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे कि जब 70 ईस्वी में कहेंगे उससे कई आगे 70 ईस्वी में हम देखते हैं यरूशलेम जो है दूसरा मंदिर जो है यरूशलेम का उसको नष्ट किया गया तीतुस राजा और उसके सेनाओं के द्वारा। पर आप जब उससे पहले कब 70 ईस्वी का जो मंदिर का नष्ट है, कब ठाना गया?
वो 34 ईस्वी में ठाना गया जब स्टेफनुस का क्या किया गया? पथराव किया गया। और जैसे हम पढ़ रहे थे कि व्यक्तिगत शाब्दिक इज़राइल कब तक थे? शाब्दिक इज़राइल जब तक थे, जब तक जो है 34 ईस्वी का समाप्ति नहीं हुआ। कहेंगे कि जब तक स्टेफनुस का पथराव नहीं हुआ, तो शाब्दिक इज़राइली थे, हकीकत के इज़राइली थे। और अब आप देखेंगे कि 34 ईस्वी के बाद जब स्टेफनुस का पथराव हुआ, तो इस्राएली लोगों ने, यहूदी लोगों ने एक राज्य के तौर से जो है, उन्होंने जो है परमेश्वर को ठुकराया और अब जो है, वो इस्राएली लोग जो शाब्दिक इस्राएली लोग जो है, वो जो है उनका वहाँ से जो है खात्मा हो गया, परमेश्वर के साथ वाचा उनका जो है वहाँ समाप्त हो जाता है 34 ईस्वी में। शाब्दिक इज़राइलियों का समाप्ति जो है 34 ईस्वी में हो जाता है और उसके बाद जब आप 34 ईस्वी से आगे जाएँ, तो अब वहाँ से आप देखेंगे आत्मिक इस्राएलियों को। आत्मिक या दूसरे शब्दों में कहूँ आत्मिक यहूदी लोग को। जब 34 ईस्वी से पहले की बातों को देखें, तो वहाँ पर आप जो है हकीकत के इस्राएलियों को देखते हैं, शाब्दिक इस्राएलियों को देखते हैं। पर जब आप आते हैं 34 ईस्वी से आगे तो अब जो है, ये जो शाब्दिक इस्राएली है, इनका होना अब समाप्त हो गया। उन्होंने जो है स्तिफनुस को जो कि परमेश्वर का आखिरी भविष्यवक्ता था, उसको पथराव करके मारने के द्वारा जो है इन्होंने जो है भविष्यवाणी पर जो है उन्होंने अंत डाल दिया। उन्होंने अंत कर दिया। परमेश्वर का आखिरी संदेश को भी ठुकरा दिया। अब जो है इस्राएली लोग जो है अब अब जो है वो उन्होंने अपना वाचा को जो है पूरी तरीके से जो है परमेश्वर ने अपना वाचा उनके साथ तोड़ दिया। अब जो है एक जो है वाचा जो है अन्य जातियों के साथ जोड़ा जा रहा है जिसमें जो है यहूदी भी लोग हैं, जो लोग विश्वास करने वाले यहूदी हैं वो भी उस जो है अन्य जातियों के साथ में हैं। ये बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 34 ईस्वी के बाद जब आत्मिक इज़राइल हम कहते हैं, तो उसमें यहूदी लोग भी हैं जो लोग विश्वास करते हैं और अन्य जाति के लोग भी हैं जो कि हम उनमें आते हैं। तो अब आप देखेंगे कि दानियल 11 में कुछ घटनाएँ हकीकत की घटनाएँ हैं, कुछ घटनाएँ जो है वो आत्मिक स्तर पर हो रहे हैं। आप कहीं देखेंगे कि आत्मिक इज़राइल मौजूद है और कहीं आप देखेंगे कि हकीकत शाब्दिक इज़राइल मौजूद है। और इस बात को समझना दानियल की पढ़ाई में जाने से पहले ये बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो हमें जो है थोड़ा कठिनाई होगी बातों को समझने में क्योंकि आप कहेंगे कि 70 ईस्वी में तो है, मंदिर क्या हो गया? ढा दिया गया, जो यरूशलेम जो है उसको पूरी तरीके से नष्ट किया गया। तो अब जो है यदि यरूशलेम का ज़िक्र किया जा रहा है तो ये कौन-सा यरूशलेम है? तो इसीलिए जो है हम इस अंतर को जो है स्पष्ट रूप से आपके सामने रखना चाह रहे थे। और हम जो है जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे बहुत से बहुत से ऐसे जो है हम बहुत से ऐसे गहरी बातों को देखेंगे और यहाँ पर एक किताब है इस प्रकार से ये किताब है लुइस एफ वेरी एक इतिहासकार है वो लिखते हैं उत्तर के राजा यरूशलेम में उसमें इस प्रकार लिखते हैं कि जब हम ईसाई समय में आते हैं कहते हैं कि जब हम ईसाई के समय में आते हैं ईसाइयों के दौर में आते हैं वहाँ पर अपने आप हम एक बदलाव देखते हैं शाब्दिक से आत्मिक बाबुल में। इस प्रकार लिखते हैं जब हम ईसाइयों के दौर में आते हैं, जब एक अपने आप एक बदलाव आता है, जो कि शाब्दिक से आत्मिक बाबुल में और कहता है आगे कि शाब्दिक से आत्मिक यरूशलेम में और कहता है कि शाब्दिक परमेश्वर क इस्राएलियों का ज़मीन से बाबुल का ज़मीन से कहाँ पर चला जाता है? आत्मिक। अब आप देखेंगे शाब्दिक परमेश्वर जो इस्राएलियों का भूमि और बाबुल जो अब वो शाब्दिक से कहाँ पर हो रहा है? आत्मिक स्तर में हो रहा है। हर एक चीज़ अब जो है जब हम ईसाइयों कहेंगे कि जब ईसाइयों का शुरुआत हुआ, जिनका शुरुआत किसके साथ हुआ? हम जानते हैं कि जो ईसाई धर्म है, ये तो जो परमेश्वर का धर्म है, ये हमेशा से रहा है, उत्पत्ति से रहा है, जब से संसार को बनाया गया। पर उस समय जो है
जो परमेश्वर के मानने वाले लोगों को उस समय जो है क्रिश्चियन नहीं कहा जाता था, ईसाई नहीं कहा जाता था। तो हम ये कहना भी गलत होगा कि जब ईसाइयों का जो है शुरुआत हुआ, कहेंगे कि जब अगर सही शब्दों में कहें जब परमेश्वर के लोगों को जब ईसाई कहने लगे, जब वो दौर की शुरुआत हुई या कहें जब जब संदेश जो है अन्य जातियों में गया, कहेंगे उस दौर को संबोधित करते हुए ईसाइयों का दौर कहते हैं। जब से जो है संदेश जो है अन्य जातियों में गया, उस दौर से जो है, जो इतिहासकार है वो उसे ईसाइयों का दौर कहते हैं। पर हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो दिया हुआ जो धर्म है, जिसके हम भाग हैं, वो हमेशा से रहा है। वो हमेशा से रहा है, पर जो है इतिहासकार जो है अक्सर बताते हैं कि जब जो संदेश जो है अन्य जातियों में गया, उसे जो है ईसाइयों का दौर करके वो संबोधित करते हैं और उम्मीद करता हूँ ये स्पष्ट है। और बताते हैं कि जब ईसाइयों का दौर का शुरुआत हुआ 34 ईस्वी के बाद, बताते हैं कि हर एक चीज़ जो है शाब्दिक से आत्मिक स्तर पर क्या हो गया? स्थानांतरण हो गया। तो यदि हम कुछ बातों को देख रहे हैं जो कि 34 ईस्वी के बाद है, जो कि 34 ईस्वी के बाद है, तो आप समझ जाइए यदि शाब्दिक यरूशलेम वहाँ लिखा हुआ है या यरूशलेम लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि वाक़ई में वो आत्मिक यरूशलेम की ज़िक्र कर रहा है। यदि वहाँ पर इस्राएली लिखता है, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि वो आत्मिक इस्राएल की ज़िक्र कर रहा है। और यदि इसके लिए और जो है हमें आगे का पद को पढ़ना पड़ेगा और पीछे का पद को पढ़ना पड़ेगा और संदर्भ भी हमारे सामने इस बात को स्पष्ट करेगा कि क्या ये शाब्दिक इज़राइल की ज़िक्र कर रहा है या ये जो है आत्मिक इज़राइल की ज़िक्र कर रहा है। तो हम इन चीज़ों को जो है करीबी रूप से एक-एक करके हम परखेंगे और जिन बातों को देखेंगे, हम उनको जो है परमेश्वर की दया से हम जो है कोशिश करेंगे कि कोई सवाल ना रहे, कोई संकोच ना रहे। तो हम देखते हैं कि जो स्थानांतरण जो है शाब्दिक से जो है जो आत्मिक वो स्थानांतरण जो है आप देखते हैं कि 34 ईस्वी से जो है होती है जब हम देखते हैं कि स्टेफनुस का जो है पथराव किया जाता है या और कहेंगे कि जब जो है यरूशलेम जो है क्योंकि हम देखते हैं कि यरूशलेम का नाश जो है 34 ईस्वी में जो है ठानी गई थी जब उन्होंने जो है परमेश्वर यीशु मसीह को ठुकरा दिया था और उसके आखिरी के जो भविष्यवक्ता है उसको ठुकरा दिया था। भले यरूशलेम का नाश जो है 70 ईस्वी में हुआ पर वो बात निश्चय जो है कब की गई? उस 70 भविष्यवाणी के हफ्तों के बीच में ही जो है वो बात निश्चय की गई और वो बात भले 70 ईस्वी में पूरी हुई हो पर वो बात ठानी कब गई थी? उस 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी के दौर में ठानी गई थी। फिर हम देखते हैं कि एक बदलाव है बदलाव है शाब्दिक से आत्मिक में, जो कि आगे के पढ़ाइयों में हमारी बहुत ज़्यादा मदद और सहायता करेंगे। तो हम प्रार्थना करें कि आइए परमेश्वर हमें इन बातों को समझाए और ये हमारा सौभाग्य है कि हम जो है परमेश्वर के लोग हमारा हम उस लायक तो बिल्कुल ही नहीं कि हम उनके लोग कहलाए जाएँ। पर आज परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से हम उनके लोग कहलाए जाते हैं। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक खुशी और सबसे बड़ा हमारे लिए एक कहेंगे कि टाइटल कहा जाता है, सबसे बड़ा हमारे लिए एक खुश होने का एक कारण जो है, वो ये है कि हम परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं। और आइए जैसे परमेश्वर है, हम जिनके लोग कहलाए जाते हैं, आइए हम उनकी तरह बनें। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि आप उनके फलों के द्वारा आप उन्हें परख पाएँगे, जान पाएँगे कि वो मेरे चेले हैं या नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं और यदि हमारे फल हमारे परमेश्वर जैसे नहीं हैं, तो हम जो है जैसे यीशु मसीह कहते हैं कि आप जिनके कामों को करते हैं, आप उसी के दास हैं। यदि हम परमेश्वर के दास हैं, तो हमारे बोल-चाल, हमारे तौर-तरीके से वो कौन नज़र आएँगे?
परमेश्वर नज़र आएँगे और यदि हमारे बोलचाल से परमेश्वर नज़र नहीं आ रहे हैं, तो हम किसके दास हैं? शैतान के दास हैं। आप आत्मिक इज़राइल हैं, मतलब आप परमेश्वर के लोग हैं। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। और जैसे हम देखते हैं दानिय्येल के लिए एक बहुत बड़ा कार्य था कि उस बुतप्रस्ती के दुनिया में वो परमेश्वर है, सच्चे हैं, इस चीज़ को पेश करने का एक बहुत बड़ा जो है उनके ऊपर कर्तव्य था। वो कर्तव्य आज परमेश्वर आपके ऊपर भी रख रहे हैं। और परमेश्वर जो है आज देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से इस बुतप्रस्ती की दुनिया में आप किस प्रकार से जो है दानिय्येल की तरह दृढ़ खड़े होंगे, किस प्रकार से जो है आपके जीवन के द्वारा कई लोग ये जान पाएँगे कि केवल यहोवा परमेश्वर जो है वो एक परमेश्वर है और उसके अलावा कोई भी नहीं। आइए हमारे वफादार, सच्चे और जीवित परमेश्वर की हम एक जीवित गवाही बने कि जब लोग हमें देखें, तो वो उस परमेश्वर का होने का सबूत और प्रमाण को वो पा सकें। परमेश्वर ने हमें चुना। परमेश्वर की ये योजना रही कि वो जो 70 सप्ताहों को आप देखते हैं, उस 70 सप्ताहों के बाद जो समय था, उस समय में परमेश्वर की ये योजना थी कि हम भी उसके भाग बने। अज़ीज़ों, परमेश्वर ने बहुत समय पहले ही ये भविष्यवाणी में हमें बता दिया था कि हम उनके लोग बनेंगे और जैसे उन्होंने कहा, हम देखते हैं कि वैसा ही पूरा हुआ और जैसे उन्होंने कहा है, वैसा पूरा होगा कि हम एक दिन उनके साथ स्वर्ग राज में रहेंगे। आइए, जब तक वो स्थान तक नहीं पहुँचते हैं, हम दानिय्येल की तरह मज़बूती से उनके जीवित गवाह बनकर अपने चारों ओर अपने घरों में, पड़ोसियों में हम बने रहें। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के करीब जाएँ और अपने जीवन को सौंपें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, आप हमें सिखा रहे हैं, आप हमें बढ़ा रहे हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद सहायता कीजिए। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सिखाइए, गहराई से सिखाइए और एक भी ऐसा आयत ना हो जिस पे हमें कोई सवाल हो। आप हर एक आयतों को इतने स्पष्ट से और सरल तरीके से आप हमारे सामने पेश कर दीजिए। और मैं आपके करीब आता हूँ और मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ क्योंकि मेरे पापी लबों के कारण आपका संदेश आपके लोगों तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुँच पाता है। प्रार्थना करता हूँ कि आप ही जहाँ मेरी चूक हो रही है, मेरे पाप के आने के कारण क्योंकि ये आप हमारे से बातचीत कर रहे हैं, पर मेरी पाप जो है आपके बातों में रुकावट आ रही है। प्रार्थना करते हैं उसके लिए मुझे आप क्षमा करें। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ ताकि आपका ये आवाज़ आपके लोग सुन सकें। आपके लोगों पर आप आशीष बरसाएँ, उनके परिवार पर आप आशीष उंडेलिए और उन्हें आप में लगातार बढ़ाते जाइए, व्यक्तिगत रूप में और एक पारिवारिक रूप में। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे बीच में हैं और आपने आज हमारे पढ़ाई में सहायता किया है और धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप जो है आने वाले पढ़ाइयों में भी हमारी मदद सहायता करें। धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा देते हुए, खुशी भरे दिल और मन के साथ इस विनती को आपके प्यारे पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।